द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल ने एक साजिश की है और साजिशन हमास के पॉलिटिकल विंग के डिप्टी हेड की हत्या कर डाली है। और अब इस घटना के बाद बड़ा खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला खुलासा है। इजराइल ने जो यह हत्या की है और इस असैसिनेशन की जानकारी अमेरिका तक को भी नहीं दी थी, अमेरिका को भनक भी नहीं लगी। इजराइल ने यह कुकृत्य कर दिया। इसको लेकर अब दुनिया भर में सवाल खड़े होने लगे कि इजराइल वैसे भी अंतरराष्ट्रीय युद्ध नियमों का उल्लंघन तो कर ही रहा था और अब हत्या करने पर उतारू हो गया है। निर्दोषों की हत्या तो लगातार कर रहा था, लेकिन अब पॉलिटिकल विंग के नेता को भी ढूंढ ढूंढ कर ये मार रहा है, उनकी हत्या कर रहा है, कत्लेआम मचा रहा है। इसको लेकर अब हमास ने भी बड़ा फैसला लिया है। यह रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि एक्सियोस नाम के वेबसाइट पर अमेरिकी अधिकारियों ने बातचीत के दौरान एक के बाद एक कई बड़े खुलासे किए। साथ ही साथ जिस पॉलिटिकल विंग के नेता की हत्या हुई है, हमास के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने तो पहले ही कह रखा था कि हमारी हत्या हो सकती है, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मैं अगर मारा भी गया, मेरी हत्या भी हो गई तो मैं शहीद कहलाऊंगा, ये उनका कहना था। ईरान ऑब्जर्वर ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है, जरा देखिए। ब्रेकिंग, यूएस ऑफिशियल्स टोल्ड एक्सियोस दैट इजराइल कैरिड आउट द assassination without notifying the US. This has serious implications for the hostage negotiations and negotiations have been halted by Hamas. अब जरा गौर से इस ट्वीट को समझिए, क्या कहा जा रहा है। यहां ईरान ऑब्जर्वर ने कहा है कि यह बड़ी खबर है कि यूएस के अधिकारियों ने एक्सियोस को जानकारी दी है कि इजराइल ने जो हत्या को अंजाम दिया है वो भी लेबनान में जाकर, बेरूत में जाकर हमला किया है, वो इस बात की जानकारी अमेरिका को नहीं दे रखे थे। अब जो अमेरिका मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा था, हमास के पास जितने भी इजरायली बंधक हैं उन्हें छोड़ देने की बात कर रहा था, अब वहां पर मामला फंस गया है। क्या हमास अब उन तमाम बंधकों को मार देगा? क्या उनकी भी बेरहमी से हत्या हो जाएगी? इजरायलियों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमास के राजनीतिक विंग के डिप्टी हेड की हत्या कर दी है। यह बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है। क्या यह युद्ध नियमों के खिलाफ नहीं है? जब यह सेनाओं की जंग है, जब एक तरफ हमास के लड़ाके जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल की सेना आपस में भिड़ रही है, फिर भी इन लोगों ने 22,000 नागरिकों की जान ले ली, हत्या कर दी इजरायलियों ने गजा में। और अब यहां स्थिति हो गई है कि हमास के लड़ाकों से भिड़ने की बजाय, उनके मिलिट्री विंग से भिड़ने की बजाय, ये अब राजनेताओं की हत्या करने लगे हैं जो दुनिया के कई देशों में है। और जो लेबनान में थे, जो हिजबुल्लाह के साथ थे, उनकी हत्या कर दी गई है। इसको लेकर अमेरिका शॉक्ड है, हैरान है और कहा है कि अब हमास ने भी तो रोक लगा दी। हमास ने कहा कि अब हम किसी भी बंधक को छोड़ने ही नहीं जा रहे हैं। अब जो चर्चा चल भी रही थी उस पर हम तुरंत रोक लगाते हैं। इसके बाद इजरायलियों के हाथ पांव फूले, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके सिविलियंस अगर मारे गए, उनके सैनिक अगर मारे गए तो इजराइल में विद्रोह हो जाएगा, नेतन्याहू को गृह युद्ध लड़ना पड़ जाएगा, अपने ही देश के नागरिकों के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ेगा। क्योंकि जब नेतन्याहू ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार छीनने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के पास से कानून के रिव्यू करने के अधिकार को छीनने की कोशिश की, तो वहां सड़कों पर लोग उतर आए थे, काफी बवाल मचा था और नेतन्याहू बैकफुट पर आए थे। लेकिन इस बार वो फिलिस्तीन में, गजा में जंग इस तरह लड़ रहे हैं जैसे वो जंग नहीं, किसी की हत्या करने के आदेश दे रहे हैं। और जब हमास के पॉलिटिकल विंग के लीडर की हत्या हुई है तो इसको लेकर दुनिया भर में हड़कंप है। अमेरिका भी हैरान है, परेशान है, क्योंकि अब तो सारे रास्ते इन लोगों ने खुद बंद कर लिए हैं। यहां हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिस एक्सियोस की चर्चा यहां हो रही है ईरान ऑब्जर्वर के ट्वीट में। उसमें क्या कहा गया है, इसमें हेडलाइन में भी लिखा गया है, बेरूत में मारे गए हमास के शीर्ष अधिकारी सालेह अल अरौरी के बारे में क्या जानना है, क्या जानना चाहते हैं।
इस पर देखिए स्पष्ट है कि 57 वर्षीय व्यक्ति मध्य पूर्व में सर्वाधिक वांछित व्यक्तियों में से एक था, जिसका ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स और हिजबुल्लाह से करीबी संबंध था। ये बात हो रही है हमास के उप राजनीतिक नेता सालेह अल अरौरी की। यहां से उन्होंने पहले ही जो इंफॉर्मेशन दे रखे थे एक इंटरव्यू में, वो भी देख लीजिए जरा अपने स्क्रीन पर। मैं मुझे मारने की उनकी धमकियों से नहीं डरता, मैं पहले से ही उम्मीद से ज्यादा जीत चुका हूं। मुझे लगता है कि मैं उस उम्र को पार कर चुका हूं जब मुझे मरना चाहिए था। जब मैं शहीद के रूप में मरूंगा तो मैं इसका स्वागत करूंगा। अल अरौरी ने पिछले अगस्त में हमास के अल अक्सा टेलीविजन चैनल पर एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था। अब देखिए, इजराइल की सरकार ने इस घटना की सार्वजनिक तौर पर जिम्मेदारी तो नहीं ली है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन आए, जो अमेरिकी ऑफिशियल्स ने और इजराइल की तरफ से इंफॉर्मेशन आए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। एक्सियोस को एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मिली है। यहां लिखा हुआ है, एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सरकार ने सार्वजनिक रूप से उस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है जिसमें अल अरौरी की मौत हुई थी, लेकिन इजराइल और 2 अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि हमले के पीछे इजराइल का हाथ था। यहां पर जो बुलेट पॉइंट में 2 बातें देखिए। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि अल अरौरी वर्षों से इजराइल के लिए एक लक्ष्य था, लेकिन तुर्की के साथ संबंधों को नुकसान न पहुंचाने और हिजबुल्लाह को युद्ध शुरू करने से रोकने के लिए इस्तांबुल और बाद में बेरूत में उसे मारने की कोशिश करने से हिचकिचाया गया था कि हिजबुल्लाह जंग छेड़ देगा। हिजबुल्लाह ने अब बड़े जंग का ऐलान तो कर ही दिया है। जैसे ही पॉलिटिकल विंग के नेता की हत्या हुई है सालेह अल अरौरी की, निश्चित तौर पर हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी उतने ही जोर शोर से इजराइल पर अटैक करने जा रहा है और इजरायली बंधकों को भी शायद ही अब बख्शा जाए। इससे अमेरिका घबराया हुआ है। यहां बताया जा रहा है कि इजरायली अधिकारियों के अनुसार 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने और कम से कम 1200 लोगों को मारने के बाद इजराइल और अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार था। अब यहां पर प्लान बन गया कि उनकी हत्या करनी है। यह गुप्त ऑपरेशन रखा गया, अमेरिका को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो इससे इन लोगों ने पूरी प्लानिंग बनाई और उनकी हत्या कर दी है। अब इस घटना के बाद हमास के जो एक और राजनीतिक नेता हैं, वे इस्माइल हानिये, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जानकारी दी है। जरा देखिए, यहां लिखा गया है एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार अल अरौरी की हत्या हमास के लिए एक बड़ा झटका है। वह 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमले के बाद मारे गए हमास के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानियोह ने मंगलवार को टेलीविजन पर प्रसारित एक संबोधन में यह कहते हुए प्रभाव को कम करने की कोशिश की कि उसके सदस्यों की पिछली हत्याओं की तरह संगठन का संचालन प्रभावित नहीं होगा। लेकिन अब हुआ क्या है कि इजराइल से प्रतिशोध लेने की पूरी तैयारी शुरू हो गई है। यह भी जरा देख लीजिए कि इजराइल अब लेबनानी हिजबुल्लाह सशस्त्र समूह द्वारा संभावित प्रतिशोध की तैयारी कर रहा है, जिसने चेतावनी दी है कि अल अरौरी की हत्या बिना प्रतिशोध या सजा के नहीं होगी। इसका मतलब अब जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। अमेरिका तो पहले ही हाथ खड़ा कर चुका है, हमास ने भी कड़े फैसले ले लिए हैं। तो यहां इजराइल के इस प्लान को अंजाम देना नेतन्याहू के लिए कितना महंगा सौदा साबित होगा, ये आने वाले वक्त में आप देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।